इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें सेल कितना होता है। इसमें 4 गो सेल होता है। पहला सेल होता है के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, चौथा होता है एन। ठीक, ये चारों सेल में देखेंगे कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, पहला सेल हो गया के, तो के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। और एल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन और एम में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और एन में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होता है, इसमें इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। इस पर हम लोग निकालेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं इसमें हम निकाल करके ये सब। सबसे पहले के वाला निकालेंगे, तो के बराबर हो जाएगा 2n²। अब के सेल में एन का वैल्यू 1 है, यहाँ पर के सेल में एन का वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, यानी के कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद निकालते हैं एल कक्ष में, तो एल बराबर भी हो जाएगा, फार्मूला वही होगा 2n²। तो 2 और एन का वैल्यू इसमें हो जाएगा 2, एन का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी एल कक्ष में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एम बराबर ही फॉर्मूला वही हो जाएगा, एम बराबर होगा 2n² यानी कि 2 और इसमें एन का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। अब लास्ट एन कक्ष में देखेंगे, तो एन बराबर वही फार्मूला होगा 2n² यानी कि 2 और एन का वैल्यू हो जाएगा 4 इसमें, 4 का स्क्वायर, 2 गुना 4 चौक 16, 16 दूना 32। तो इसमें के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन और एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ पर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष में 8 और एम कक्ष में 18 और एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब अगला देखेंगे। ठीक, इसको याद रखेंगे हम। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखेंगे अगला। अब
इसमें 1s 2s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। इस तरह से लिखने के बाद हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। ठीक, इसको हम इस तरह से काटेंगे। इस तरह से काटने के बाद सब लकीर में हम एरो बना देंगे, नहीं तीर बना देंगे। ठीक, अब सबसे पहले जो तीर लगा है 1s को, तो 1s लिख लेंगे। उसके बाद 2s को, तो 2s लिख लेंगे। उसके बाद 2p, तो 2p को लिख लेंगे। तब उसके बाद 3s को लिख लेंगे। तब उसके बाद लगा है 3p को, तब 4s को, उसके बाद 3d को, उसके बाद 4s को, नहीं 3d के बाद है 4p को, उसके बाद 5s को, उसके बाद 4d को, उसके बाद 5p को। इस तरह से जैसे जैसे तीर लगते आया उस तरह से हम इसको पूरे को लिख लेंगे एक पंक्ति में। हाँ, तो हमको मेन इसको याद रखना है। हम लोग को मेन जो है ये खटाल वाला को याद रखना है। ठीक, और इसी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस ब्लॉक पर सबसे पहले देखते हैं। एस ब्लॉक पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, हम 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 2 तक, यानी कि एस पर पावर हो जाएगा 2। ठीक, पी पर इलेक्ट्रॉन होता है 1 से लेकर के 6 तक, यानी कि इसको लिख सकते हैं P6। डी पर पावर होता है 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि इसको लिख सकते हैं D10। एफ पर पावर होता है 1 से लेकर के 14 तक, तो इसको लिख सकते हैं F14। F14 यानी कि चारों ब्लॉक पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको हम अच्छी तरह से लिख लेंगे। और इससे अब यहाँ पर ध्यान देंगे नोट में। एस पर पावर 2 और डी पर पावर 4 या 9 हम नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे एस में 1 घटाकर डी पर पावर 5 या डी पर पावर 10, यानी कि ये सही हो जाएगा। इसको हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तब। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 10 में है नियोन, और नियोन के लिए हम लिख सकते हैं 1s2 2s2, उसके बाद है 2p, उसके बाद यहाँ है 2p6, क्योंकि 6 पी पर पावर हम 6 तक दे सकते हैं, एस पर पावर हम 2 तक दे सकते हैं। उससे आगे वाला लिखेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पर आएगा तो उसको हम लिख लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6 2 8, और इसमें शेष 0 इलेक्ट्रॉन बचता है। इसलिए ये नियॉन जो है ये हो जाएगा 0 ग्रुप का एलिमेंट, ठीक। और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। पी पर ख़त्म हुआ तो पी ब्लॉक है, और इसमें बाहरी ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 ग्रुप का हो जाएगा नियॉन। उसके अगला देखेंगे, अगला बनाते हैं जैसे क्लोरीन 17 में। इसके लिए हम लिख सकते हैं 1s 2 2s 2 2p 6 2p 6, उसके बाद 3s 2 3p, तो यहाँ आप जोड़ लेते हैं 2 2 4 4 6 10 2 12 12 और 5 17, यानी पी पर पावर 5 दे सकते हैं, ठीक है। निका पुर गया है, 17 पुर जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 5 2 7। इसमें अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन कम जाता है, यानी कि 8 पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। और ये पी ब्लॉक का, पी पर ख़त्म हुआ तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट नियम भी बना सकते हैं। इसे शॉर्ट तरीका भी बना सकते हैं। तो शॉर्ट तरीका के लिए इसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा 18वां ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के 18वां ग्रुप हो जाएगा ये वाला। 18वां ग्रुप से हम बनाएंगे इसमें शॉर्ट नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का शॉर्ट तरीका। तो इसमें 0 ग्रुप में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक। तो हीलियम है 2 नंबर में, नियॉन है 10 नंबर में, आर्गन है 18 में, क्रिप्टन है 36 में, जेनन है 54 में, रेडन है 86 नंबर में। तो जैसे हमको बनाना रहेगा 20 नंबर के एलिमेंट्स। 20 नंबर में है कैल्शियम, तो 20 नंबर में कैल्शियम है, तो 20 से कम कितना आता है 18, तो 20 से कम होता है 18, यानी कि आर्गन ले सकते हैं। 18 तक तो मेरा हो गया, अब बच गया 2। तो आर्गन जो है, हाँ, तो इसमें हीलियम है 2 में, तो इसमें लिखेंगे आर्गन है 3 में, तो इसमें लिखेंगे 4s, ठीक। इसमें क्रिप्टन है 4 नंबर में, तो इसमें लिखेंगे 5s, ठीक। नियॉन है 5 में, तो इसमें लिखेंगे 6s, और ये 6 में तो 7s, नियॉन है 2 में, तो इसमें लिखेंगे 3s, ठीक। इस तरह से हम जितना नंबर में रहेगा उससे 1 बढ़ाकर s होता है, ठीक। तो आर्गन है 3 में, तो यहाँ लिखेंगे 4s2, तो 18 में है आर्गन, और 2 ये हो गया, तो 18 2 20,
यानी कि शॉर्ट तरीका होगा आर्गन 4s2। अब इसमें हम बनाते हैं 24 में है क्रोमियम, तो इसके लिए भी लिखेंगे Ar4s2 20। 4s के बाद एक घटाकर डी होता है यानी कि 3d। 4s के बाद 3d आता है तो 3d4, तो 20 4 24। लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये मेरा गलत हो जाए, क्योंकि डी पर पावर 4 चलाया है। डी पर पावर 4 है, इसलिए डी पर पावर 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा सही क्या होगा, तो Ar4s1 और 3d5, यानी कि ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सही, क्योंकि डी पर पावर 4 और 9 नहीं होता है। तो कॉपर को हम देख लेते हैं बना करके। कॉपर है 29 में कॉपर, तो कॉपर को हम बनाएंगे तो आर्गन से बनाएंगे Ar4s2 3d, तो हो जाएगा आर्गन 18 2 20 और 9 29। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डी पर पावर 9 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा कैसे, Ar4s2 3d, नहीं 4s2 नहीं होगा, 4s1 हो जाएगा, 4s1 3d 10, और ये हो जाएगा सही। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट्स को शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। कोई भी एलिमेंट को शॉर्ट तरीका से हम कितना भी बड़ा हो, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं।